गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी ने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आपने पढ़े होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि प्राइम नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, विच हैज़ ओनली टू फैक्टर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वन, तो वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, पता होगा सभी को, फैक्ट है। वन इज़ द यूनिक नंबर। टू हमारे पास सबसे पहला और ओनली वन इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे कई सारे फैक्ट जो वो आपको पता होंगे। मैं आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो नहीं बता रहा हूँ। आज हम एक ऐसा ट्रिक बोल दो या एक ऐसा नया मेथड जो कि खोजा था एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था इरेटोस्थीन्स। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ERATO, इरेटो, एस फिर THENES। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, इरेटोथिन्स। जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो आप देख लीजिए। ये बात है 3rd सेंचुरी BCE की। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, 3rd सेंचुरी। तो इन्होंने एक सिंपल सा मेथड बनाया। ठीक है, ये मेथड क्या था, मतलब एक मेथड फाइंड आउट किया इन्होंने कि हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कैसे समझें और कैसे याद रखें, कैसे जो वो हम लोग प्राइम नंबरों को, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 और 100 के बीच में आप सभी को पता है कि 25 प्राइम नंबर है, सबको पता है। लेकिन अगर लिखने को बोला जाए कि 70 से आगे जितने प्राइम नंबर है, अब जिसको पता होगा, प्रैक्टिस की होगी, उसको वो तो बता देगा कि 71 है, 73 है, 79 है, ऐसे बता देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ती है तभी याद होते हैं। लेकिन इस बंदे ने, इस मैथमेटिशियन ने एक ऐसा सिंपल सा मेथड दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो अगर आपको पहले से ही पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार जब वो छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होता है, छूट जाता है, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, कई बुक्स में मिलेगा ये। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको याद होने वाले हैं। एक बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप 3rd 4th क्लास से आगे हैं, 4th क्लास में भी है, तब भी आपको प्राइम नंबर पढ़ना पड़ेगा। 5th 6th सब आगे जिस भी क्लास में है, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसने क्या बोला, अच्छा कुछ एक फैक्ट जो मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर जो उसको देखते हैं। आप सबको पता है कि वन एक यूनिक नंबर है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, तो वन के पास तो एक ही फैक्टर है, वन। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वन भी है और खुद वो वन भी है, तो वो तो एक ही हुआ फिर। ठीक है, तो ये एक ही फैक्टर है इसका, एक ओनली एक ऐसा नंबर है हमारे पास, प्राकृतिक संख्या बोल दो या काउंटिंग नंबर बोल दो, जो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद एक ही है। ठीक है, तो ये वन इज़ द यूनिक नंबर। तो वन को हम लोग ना प्राइम नंबर बोलते हैं ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो फैक्टर जो वो हर किसी के होते ही हैं, वन को छोड़ के। बाकी जितने भी काउंटिंग नंबर आगे चलेंगे उनके ओनली टू फैक्टर तो होंगे ही, मिनिमम टू फैक्टर तो होंगे ही। ठीक है, एक्सेप्ट वन। ठीक है, तभी तो मैंने बोला कि वन इज़ द यूनिक नंबर। अच्छा, दो तो होंगे ही, अब किसी के दो होंगे, किसी के ज़्यादा भी होंगे, मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आते तो वो प्राइम नंबर है, अगर वो किसी के टेबल में आ रहे हैं तो वो फिर कंपोजिट नंबर है। अब देखिए इस बंदे ने क्या बोला, इसने बोला कि आप क्या करिए, वन तो आप सबको बता ही दिया मैंने कि वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, उसको मैंने काट दिया। अब देखिए टू, टू सबसे पहले इवन प्राइम नंबर है। अच्छा, कुछ एक बातें जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है, और 100 तक ही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, 25 प्राइम नंबर है। अगर मैं बोलूँ कि 1 और 1000 के बीच में कितने हैं, तो 1 और 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर है, 168 प्राइम नंबर है। अगर मैं बोलूँ 1 और 200 के बीच में कितने हैं, तो 46 प्राइम नंबर है। ठीक है, 46 प्राइम नंबर है। अगर मैं पूछूँ 1 और 50 के बीच में, तो 15 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कितने बच गए फिर 50 और 100 के बीच में, तो 50 और 100 के बीच में आपके पास बचे 10 प्राइम नंबर। ठीक है, 97 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा 101 है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स वो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इसने बोला आप क्या करिए, टू तो पता ही है सबको कि सबसे पहला इवन प्राइम नंबर है, और एक ही हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, अपने आप में ही क्वेश्चन है, फैक्ट है कि एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी होंगे वो सारे ऑड होंगे, विषम होंगे। ठीक है, एक ही सम संख्या है जो कि सम है, सम अभाज्य है। तो दो को राउंड करिए, क्योंकि दो, अच्छा प्राइम नंबर को हमने राउंड करना है,
बाकी कंपोजिट नंबर को क्रॉस करना है, ठीक है। अच्छा, इसने बोला कि 2 को आप क्रॉस करिए। अब आपको नहीं पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। देखिए, इसने बोला कि 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सबको काट दो, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर 2 के टेबल में आ रहे हैं तो वो प्राइम कहाँ से हो गए, फिर उसका तो तीसरा फैक्टर 2 आ गया ना फिर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए जो 2 के मल्टीपल होंगे, आगे होंगे, ठीक है। तो 4 कट गया, 6 कट गया, 8 कट गया, 10 कट गया, 12 कट गया, 14 कट गया, 16 कट गया, 18 कट गया। उसका मतलब है कि 100 तक तो आधे नंबर कट ही गए फिर, ठीक है। क्योंकि कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, तो आधे तो काट दिए हमने। अब देखिए, अब इसने बोला आधे नंबर कट गए, जो बचे होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, लास्ट में बचे होंगे। देखिए, इसने बोला कि 2 के बाद 3 है, सबको पता है प्राइम नंबर है। अब 3 के मल्टीपल काट दो। 3 का मल्टीपल 6 है, फिर 9 है, इनको काटते चलिए काटते चलिए। जैसे मान लो आपने 9 पहले नहीं काटा है, तो 9 को अब काट लीजिए, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल 12 भी है, 12 को आपने ना पहले काट दिया होगा, तो उसको रहने दीजिए, वो तो कटा ही है, वो तो पहले से ही पता लग गया कि 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गया और ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको काटना रहने दीजिए। जो कट गए उसको छोड़िए, जो नहीं कटा है उसको काट दीजिए। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल, जैसे 33 है, 2 के मल्टीपल में नहीं आता था, लेकिन 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, इसलिए वो कट जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर आगे आगे कटते चलेंगे, ठीक है। अब इसने बोला क्या करिए, अच्छा 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर है ही, सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको तो काट लीजिए। अब इसने ऐसा नहीं बोला कि 4 के मल्टीपल काटिए। देखिए, 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो तो कंपोजिट नंबर होंगे ही, लेकिन वो जितने की 4 के जितने भी मल्टीपल आगे हैं वो हमने पहले ही काट दिए, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आते ही होंगे, नहीं आते ही हैं, ठीक है। तो 4 को छोड़िए, 5। अभी चलो 5 को राउंड करिए, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, और 5 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको भी आप उड़ा दीजिए मीन्स वो जो वो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे कि 10 हो गया काटो, 15 हो गया काटो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर है जो आपने नहीं काटे होंगे, वो कट जाएंगे यहाँ पे। फिर ऐसे करते करते इस प्रोसेस को आगे लेकर के चलिए। अच्छा, 2 और 3 से जाते हैं, वो हमने पहले काट दिए हैं, वो डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। 2 और 3 से जाता है तो 6 से भी जाता है। 7 को देखिए, 7, अच्छा 7 आप बोलेंगे कि आगे चलना ही क्यों है, बहुत सारे तो हमने काट दिए, जो बच गए वो प्राइम नंबर नहीं। देखिए 7 तक जाइए आप, मिनिमम 7 तक, 7 क्या 9 तक भी चले जाइए। और 9 का मुझे नहीं लगता कि वही बचा होगा, लेकिन 7 के केस में ना मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे 49। अब ये 49 ना 3 के टेबल में भी नहीं आया होगा, 6 के टेबल में, 5 के टेबल में भी नहीं आया होगा, 2 के टेबल में भी नहीं आया, तो 7 के टेबल में आएगा ये, तो इसलिए 49 यहाँ पर कटेगा। तो जो नंबर 7 के टेबल में आते हैं वो काटिए, मतलब 7 के मल्टीपल है उनको काटिए। अब 8 को छोड़िए, वो तो कट गए हैं पहले से ही। 9, और 9 के टेबल में देखिए जरा, 27 कट गया। अच्छा, 9 के टेबल में जो भी आते हैं वो 3 के टेबल में भी आते होंगे, इसलिए 3 से हमने पहले काट दिया, तो 9 को भी स्किप करिए। 10 को भी छोड़िए, क्योंकि जो 10 के टेबल में आते हैं सारे वो 5 के टेबल में भी आते हैं, तो इसलिए वो भी हमने काट दिया है। तो आपको क्या क्या चेक करना है 100 तक के, आपको 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, ये 4 के मल्टीपल ही काटने हैं, और जो बच गए वो सारे प्राइम नंबर बचेंगे, और ये प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 25 होंगे। अब इसकी ना आप प्रैक्टिस करिए जरा, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। जब आपने लिखा होता है ना एक बार, तो फिर आपको वो बात नहीं भूलती है। तो उसकी एक बार प्रैक्टिस करें सभी, जो भी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।